एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है। 1 to 6 पार्ट्स में से कौन कौन से ट्राइंगल है वो सिमिलर है और वो कौन से रूल से यहाँ पे सिमिलर, उस रूल को भी लिखना है। जो ट्राइंगल सिमिलर है उनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इनके जो 3 रूल्स है वो पता होने चाहिए। ट्रिपल ए सिमिलरिटी या फिर डबल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल ए अगर डी के इक्वल है, एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल एंड एंगल सी अगर एंगल एफ के इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर तीनों एंगल इक्वल है तो उसको हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। डबल ए सिमिलरिटी का क्या मतलब है कि अगर 2 एंगल भी हमारे पास इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट में देखो, अगर हमारे पास में 2 एंगल यहाँ पे गिवन है तो तीसरा एंगल हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से जो ट्राइंगल के तीनों एंगल है उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल डी और एंगल ई हमें गिवन है, 70 प्लस 80 कितना होगा, 150। 150 को हम 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। एंगल एफ की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 30 डिग्री आएगी। इसके बाद देखो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 70 डिग्री आएगी। एंगल एफ यहाँ पे एंगल आर के इक्वल है, एंगल क्यू है एंगल ई के इक्वल, तो एंगल पी है वो एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल डी यहाँ पे 70 डिग्री गिवन है तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 70 डिग्री लिखूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 180 में से मुझे कितना माइनस करना होगा, 80 प्लस 30 कितना होगा, 110। 180 में से अगर मैं 110 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल है एंड एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल है तो भी हम क्या बोलेंगे, डबल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि जब 2 एंगल हमें गिवन है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट में क्या ध्यान में रखना है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी से। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल गिवन है तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी से। पॉइंट नंबर 3 में एस ए एस सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल है तो उस केस में देखो एंगल ए कौन कौन सी साइड से बना हुआ है, ए बी एंड ए सी से बना हुआ है। एंगल डी कौन कौन सी साइड से बना हुआ है, डी ई एंड डी एफ से बना हुआ है। एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल है तो उस केस में ए बी अपॉन डी ई को इक्वल होना पड़ेगा ए सी अपॉन डी एफ के। ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के एंड एंगल ए अगर एंगल डी के इक्वल है तो एस एस सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ए बी यहाँ पे साइड है, उसके बाद ए सी भी साइड है, इसके बीच में जो एंगल है वो ए है। यहाँ पे डी ई भी साइड है, डी एफ भी साइड है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल डी गिवन है। तो यहाँ पे देखो जो साइड्स हमारे पास में गिवन है उनके बीच का एंगल है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उस केस में हम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से क्या बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। एंगल ए 60 डिग्री का गिवन है, एंगल पी भी यहाँ पे 60 डिग्री का गिवन है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी लिखेंगे। एंगल बी 80 डिग्री का गिवन है, एंगल क्यू यहाँ पे 80 डिग्री गिवन है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल सी 40 डिग्री गिवन है, एंगल आर भी 40 डिग्री गिवन है, तो एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल आर होगा। तीनों एंगल यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर
के बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल या ट्रिपल ए समरूपता नियम द्वारा। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। इसको हमें कैसे लिखना, सबसे पहले यहाँ पे एंगल A है, A लिखूंगा, फिर B है, उसके बाद में C को लिखेंगे। एंगल A P के इक्वल है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे P लिखूंगा, उसके बाद में B किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। एंगल C R के इक्वल है तो यहाँ पे हम R लिखेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR को हम सिंबॉलिक फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा। इस सिंबॉलिक फॉर्म को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ट्राइंगल ABC में हमने स्टार्टिंग में A लिखा, इसका मतलब जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। सिंबॉलिक फॉर्म को बहुत ध्यान से आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास में इस ट्राइंगल की साइड्स हमें गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो AB कितना गिवन है, 2 गिवन है। QR कितना गिवन है, 4 गिवन है। AB अपॉन QR करूंगा 2 अपॉन 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा। BC यहाँ पे कितना गिवन है, 2.5 और यहाँ पे RP गिवन है कितना, 5, तो BC अपॉन RP 2.5 अपॉन 5। यहाँ से जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, 25 अपॉन 50। इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2। CA यहाँ पे कितना गिवन है, 3 गिवन है। एंड यहाँ पे PQ कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, CA अपॉन PQ 3 अपॉन 6। 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो यहाँ पे सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हमें कैसे लिखना, सबसे पहले यहाँ पे देखो AB है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, AB लिखूंगा। AB के डिनोमिनेटर में कितना, QR, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, QR लिखेंगे। ट्राइंगल ABC में हमने AB लिख लिया, यहाँ पे क्या रह गया, C, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो। ट्राइंगल PQR में हमने क्या लिख रखा, QR लिख रखा, तो यहाँ पे क्या रह गया, P रह गया, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या गिवन है, BC गिवन, तो B के बाद क्या आना चाहिए, C, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, BC। BC के डिनोमिनेटर में RP गिवन है तो इसका मतलब R के बाद क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, तो R के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे P लिखेंगे। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल QRP के। AB अपॉन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो QR आ रहा है, AB अपॉन QR। उसके बाद देखो BC अपॉन RP, तो BC अपॉन RP। C उसके बाद यहाँ पे A आ रहा, तो CA। उसके बाद यहाँ पे P और Q, तो CA अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल QRP के बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल से। थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमें ट्राइंगल की क्या गिवन है, साइड्स गिवन है। MP 2 गिवन है, DE यहाँ पे 4 गिवन है, तो MP अपॉन DE 2 अपॉन 4, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 1 अपॉन 2। PL यहाँ पे 3 गिवन है, उसके बाद में यहाँ पे FD कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो PL अपॉन FD कितना आएगा, 3 अपॉन 6। 3 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे भी कितना आ रहा, 1 अपॉन 2। LM 2.7 गिवन है और यहाँ पे EF कितना गिवन है, 5 गिवन है। LM अपॉन EF इक्वल्स टू 2.7 अपॉन 5। यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 10, 27 अपॉन 50। ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो तो सेम आ रहा है बट तीसरी साइड का रेशियो हमारे पास में सेम नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MP अपॉन DE इक्वल है PL अपॉन FD के, डज नॉट इक्वल है किसके, LM अपॉन EF के। देयरफॉर ट्राइंगल MPL एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding sides are not in the same ratio। ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। एंगल M यहाँ पे 70 डिग्री गिवन है, एंगल Q भी यहाँ पे कितना गिवन है, 70 डिग्री गिवन है। एंगल M कौन कौन से साइड से बना हुआ है, MN से बना हुआ है और यहाँ पे ML से बना हुआ है। एंगल Q कौन कौन से साइड से बना हुआ है, QR और QP से बना हुआ है। अगर इन साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से ये क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। MN यहाँ पे हम क्या लेंगे, QP लेंगे, तो MN अपॉन QP 2.5 अपॉन 5। डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा। 25 से 50 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन 2।
एम एल अपॉन यहाँ से मैं क्या लूंगा क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर कितना आ जाएगा 5/10। 5 से मैं 10 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे भी कितना आ रहा 1/2 आ रहा है। दोनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है और इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो भी यहाँ पे सेम है। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एम एन अपॉन क्यू पी, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा एम एन और इसके डिनोमिनेटर में क्यू पी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू पी। ट्राइंगल एम एन एल में यहाँ पे क्या रह गया, एल रह गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या रह गया, यहाँ पे आर रह गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर होगा ट्राइंगल क्यू पी आर के। दोनों साइड्स को हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। उसके बाद लिखूंगा ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के बाई एस 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 सिमिलरिटी रूल से। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में हमारे पास में एंगल यहाँ पे गिवन है ए 80 डिग्री एंड एफ यहाँ पे कितना गिवन है 80 डिग्री गिवन। साइड एंगल साइड से अगर ये सिमिलर होंगे तो उस केस में क्या होना चाहिए, एंगल एफ कौन कौन सी साइड से बना हुआ, यहाँ पे देखो एफ डी से बना हुआ है, उसके बाद में ये एफ ई से बना हुआ है। एफ डी भी गिवन है मुझे, एफ ई भी गिवन है, बट यहाँ पे देखो एंगल ए कौन कौन सी साइड से बना हुआ, ए बी से एंड ए सी से। ए बी गिवन है 2.5 बट यहाँ पे ए सी हमारे पास गिवन नहीं, इसका मतलब साइड एंगल साइड से हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट मेथड तो ये हमारे पास इसको सोल्व करने का। अब सेकंड मेथड से आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे देखो ए बी साइड गिवन है, उसके बाद में यहाँ पे कौन सी गिवन है, बी सी गिवन है। ई एफ गिवन है, उसके बाद में यहाँ पे एफ डी गिवन है। यहाँ पे देखो दोनों की दो साइड गिवन है। इन दोनों साइड्स का रेशियो अगर सेम भी आ जाता है तो फिर भी हम इसको सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे देखो एंगल एफ गिवन है कितना 80 डिग्री का। ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास में एंगल बी यहाँ पे गिवन नहीं है, एंगल बी हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। एंगल बी को हम यहाँ पे फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ओनली वन एंगल यहाँ पे गिवन है। इस केस में भी ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर नहीं होंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना, यहाँ पे देखो फर्स्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, ए बी अपॉन डी एफ। ए बी यहाँ पे कितना 2.5 और डी एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, मुझे 5 गिवन। 2.5/5 यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में 10 लिखूंगा, 25/50। 25 से 50 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा। बी सी अपॉन ई एफ, बी सी यहाँ पे कितना 3 है एंड ई एफ यहाँ पे 6 गिवन है, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है हमारे पास में 1/2। ए बी अपॉन यहाँ पे कौन सा डी एफ और दूसरा मेरे पास बी सी अपॉन ई एफ। इन दोनों साइड्स का रेशियो तो सेम आ गया बट इन दोनों साइड के बीच के एंगल भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे एंगल बी है और यहाँ पे एंगल एफ है। एंगल एफ यहाँ पे 80 डिग्री गिवन है बट एंगल बी यहाँ पे हमारे पास में नहीं गिवन। एंगल एफ डज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी। इसका रीजन क्या देंगे कि एंगल बी इज नॉट गिवन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। फर्स्ट मेथड से तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो सेकंड मेथड में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, एंगल ए कितना गिवन है 80 डिग्री एंड एंगल एफ भी कितना गिवन है 80 डिग्री गिवन। ए बी कितना 2.5, इसके बाद यहाँ पे ये जो एफ डी है वो कितना 5, तो 2.5/5 यहाँ पे कितना आएगा 1/2। एस ए एस रूल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ए सी अपॉन ई एफ होना चाहिए। ए सी अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ई। एफ ई की वैल्यू यहाँ पे 6 गिवन है बट ए सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। ए सी अपॉन 6, इसका रीजन क्या देंगे, ए सी इज नॉट गिवन और यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, ए बी अपॉन एफ डी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ ई। इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर बिकॉज कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। लास्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में दो एंगल यहाँ पे गिवन है और तीसरा एंगल हमारे पास नहीं गिवन है। एंगल ई है वो एंगल क्यू के इक्वल गिवन है बट यहाँ पे जो एंगल डी है वो एंगल आर के इक्वल नहीं गिवन है। एंगल डी यहाँ पे 70 डिग्री गिवन है बट एंगल आर यहाँ पे कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है। डबल ए क्राइटेरिया से भी हम इसको यहाँ पे अभी सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो थर्ड एंगल है वो फाइंड आउट करना है। दोनों ही ट्राइंगल
ट्राइंगल में हम यहाँ पे थर्ड एंगल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ पे दोनों में हमारे पास में दो दो एंगल गिवन है। ट्राइंगल DEF में एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या लिखूंगा? एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D 70 डिग्री गिवन है, एंगल E 80 डिग्री गिवन है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 150 आएगा। एंगल F इक्वल्स टू हम कितना लिखेंगे? 180 माइनस का 150, तो एंगल F कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। ट्राइंगल PQR में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल P को रखेंगे एज इट इज, एंगल Q की वैल्यू पुट करूंगा 80 डिग्री, एंगल R की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा। 180 में से माइनस करूंगा 110 तो कितना आएगा? 70 डिग्री। तो एंगल P कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। एंगल P कितना आ गया? यहाँ पे 70 डिग्री आ गया एंड एंगल F है वो कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। एंगल D यहाँ पे 70 डिग्री है और एंगल P भी यहाँ पे 70 डिग्री है। तो एंगल D को हम लिखेंगे एंगल P के इक्वल। एंगल E 80 डिग्री एंड एंगल Q भी 80 डिग्री है, तो एंगल E एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल F यहाँ पे कितना? 30 डिग्री एंड एंगल R भी यहाँ पे कितना? 30 डिग्री, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल DEF सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के कौन से रूल से? बाई AAA सिमिलरिटी रूल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।